नमस्कार बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा कक्षा का विषय है बौद्ध गाथाएं, जो कि कक्षा 8 की हिंदी साहित्य की पुस्तक का चौथा पाठ है। बच्चों, सर्वप्रथम शीर्षक पर एक नज़र डालते हैं। गौतम बुद्ध यानी बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के द्वारा कहे गए वचनों और उपदेशों को कथा या गाथा के रूप में संकलित किया गया है और यही बौद्ध गाथा नाम से प्रसिद्ध या विश्व विश्रुत हैं। हमारे सामने पहली कहानी यानी पहली गाथा है संगति का असर। संगति का अर्थ होता है साथ और असर का होता है प्रभाव, यानी साथ का प्रभाव। बच्चों, कहानी शुरू होती है। एक रोज़ की बात है कि महात्मा बुद्ध दिन के तीसरे प्रहर यानी मध्याह्न के बाद का जो भाग होता है उसे दिन का तीसरा प्रहर कहा जाता है, अपने भिक्षुओं के साथ मार्ग पर जा रहे थे। बच्चों, भिक्षु शब्द साधु या सन्यासियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो सन्यासी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और साधु और सन्यासियों के तरीके से भिक्षा याचना करके अपना जीवन यापन करते थे, उन्हें ही बौद्ध भिक्षु कहा जाता था। तो दिन के तीसरे पहर अपने भिक्षुओं के साथ मार्ग पर जा रहे थे, यानी रास्ते में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें रस्सी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई दिया। रस्सी आप सभी जानते हैं। उन्होंने बौद्ध भिक्षु से उसे उठाकर सूंघने को कहा, यानी कहा कि इसे उठाओ और उठाकर सूंघो। फिर पूछा, बताओ कि इसमें से कैसी गंध आ रही है, यानी देखकर बताओ कि इसमें से कैसी गंध आ रही है। भिक्षु ने सूंघा और कहा कि इसमें से तो दुर्गंध आ रही है, यानी बुरी गंध आ रही है। महात्मा जी के यह पूछने पर कि इसमें से दुर्गंध क्यों आ रही है, भिक्षु ने यह बताया कि इसका प्रयोग मछली बांधने के लिए किया गया था, शायद इसलिए। जब कभी तालाब से मछली पकड़ते हैं तो कभी कभी उसी रस्सी से मछली बांध देते हैं, जिस कारण उस रस्सी में दुर्गंध आ रही थी। वैसे रस्सी में कोई गंध नहीं होती, हम सभी जानते हैं कि रस्सी में सामान्यतया किसी भी प्रकार की कोई गंध नहीं होती। महात्मा बुद्ध के पुनः पूछने पर कि रस्सी में यह दुर्गंध क्यों आ रही है, कोई बता सकता है तुम में से? परंतु कोई भी भिक्षु उत्तर नहीं दे सका। बुद्ध ने समझाया कि सामान्य रूप से इस रस्सी में तो कोई गंध नहीं होती। मछली बांधने के कारण यह गंध अब इसमें समा गई है, इसीलिए यह गंध इसकी एक विशेषता और अंग बन गई है। मानव जीवन भी इसी रस्सी के टुकड़े के समान है। बुरे लोगों के साथ रहने के कारण हम भी बुरी आदत अपना लेते हैं, जिस कारण ये आदतें हमारे जीवन का अंग बन जाती हैं। अतः हमारी बुरी आदतों के कारण सभी लोग हमसे दूरी बना लेते हैं, यानी सभी लोग हमसे दूर भागते हैं। इसी क्रम में महात्मा बुद्ध उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे दो मनुष्य एक ही आरंभिक बिंदु से शुरू करते हैं। कभी कभी दो मनुष्य किसी एक बिंदु से प्रारंभ करते हैं। एक पर्वत पर चढ़ने लगता है और दूसरा पर्वत से नीचे उतरने लगता है। मानो कि कोई पर्वत पर चढ़ने का कार्य कर रहा है और वहीं दूसरा उससे उतरने का कार्य कर रहा है। समय के साथ पहला शिखर पर पहुंच जाएगा, यानी जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे ही जो मनुष्य चढ़ने का प्रयास कर रहा होगा वो शिखर यानी ऊंची चोटी पर पहुंच जाएगा और दूसरा बीच में उतरकर नीचे आ जाएगा। अतः हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों, इस प्रकार से महात्मा बुद्ध हमें जीवन में सही निर्णय और सही फैसला लेने की शिक्षा दे रहे हैं। दूसरी कहानी है जिसका शीर्षक है मूर्ख ने सीखा। गौतम बुद्ध के दो अत्यंत प्रिय शिष्य थे। शिष्य यानी विद्यार्थी थे। नाम था रेवत और बंधु। दोनों आपस में भाई थे, यानी दोनों आपस में भाई थे। बड़ा भाई रेवत बुद्धिमान था। अब रेवत तो जो था वो बुद्धियुक्त था, बुद्धिमान था, परंतु वहीं छोटा भाई बंदूक अल्प बुद्धि वाला और भुलक्कड़ था, यानी वो कम बुद्धि का था और बहुत जल्दी हर बात भूल जाता था। उसे कोई भी बात याद कराने के लिए कम से कम 10 बार बतानी पड़ती थी, यानी अगर उसे कोई बात याद करानी हो तो आपको उसे 10 बार बताना पड़ेगा।
जिससे उसके आसपास के लोग उससे बहुत ही परेशान रहते। और उसका बड़ा भाई रेवत उससे परेशान रहता, क्योंकि उसे अपने भाई के कारण बहुत ही बेइज्जत होना पड़ता। यानी समाज में सभी उससे कहते कि देखो तुम तो कितने बुद्धिमान हो और तुम्हारा भाई निरा मूर्ख और भुलक्कड़ है। एक दिन रेवत ने उसे बहुत डांटा और कहा कि तुम जन्म से ही मूर्ख हो, यानी तुम जन्म से ही मूर्ख हो, तुम्हारा कुछ नहीं किया जा सकता। तुम जाओ और मुझे अकेले रहने दो, तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अब अकेले रहने दो। बंदूक को उस दिन बहुत बुरा लगा। वह बंदूक जहाँ महात्मा बुद्ध निवास करते थे वहाँ चला गया और वहीं प्रवेश द्वार पर यानी आश्रम में आगंतुकों के आने का जो मार्ग था उस पर बैठ करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी महात्मा बुद्ध आए और पूछने लगे कि बेटा तुम्हारे रोने का कारण क्या है। तब बंदूक ने अपने मन की बात कही कि सभी लोग मुझे डांटते रहते हैं मेरी मूर्खता के कारण। महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि तुम दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि वो स्वयं नहीं मानते कि तुम मूर्ख हो। यानी वो स्वयं महात्मा बुद्ध स्वयं नहीं मानते कि बंदूक जो है वो मूर्ख है। फिर सभी लोग मुझे मूर्ख क्यों कहते हैं? बंदूक ने पूछा। महात्मा बुद्ध ने कहा क्योंकि तुम किसी काम को सही तरीके से करने का प्रयास नहीं करते। पर तुम मूर्ख तो नहीं हो। मूर्ख तो वो होता है जो यह सोचकर कि वो अधिक जानता है हमेशा संतुष्ट रहता है, सुधरना या बदलना नहीं चाहता। यानी महात्मा बुद्ध की दृष्टि में मूर्ख वो मनुष्य होता है जो हमेशा ये सोचता है कि वो बहुत अधिक जानता है और उससे ज़्यादा तो कोई जानता ही नहीं और उसे किसी भी प्रकार के सुधारने या बदलाव की ज़रूरत नहीं है। बंदूक ने पूछा कि मैं गंभीरता से काम करना कैसे सीख सकता हूँ। यानी उसका सवाल बड़ा ही विशिष्ट था कि वो गंभीरता से किसी भी कार्य को गंभीर ढंग से कैसे सीख सकता है करना। उसने पुनः गौतम बुद्ध से विनम्र निवेदन किया कि गौतम बुद्ध ने उसे सवेरे आश्रम के प्रवेश द्वार पर आने के लिए कहा, यानी वही आगंतुकों का आने का मुख्य द्वार, वहाँ पर आने के लिए कहा और फिर वे चले गए। अगले दिन सुबह गौतम बुद्ध ने बंदूक के हाथ में झाड़ू थमा दी। झाड़ू तो आप सभी जानते हैं। और कहा कि झाड़ू लगाते वक्त बार बार ये दोहराना कि मुझे गंदगी साफ़ करनी है, मुझे गंदगी साफ़ करनी है। बंदूक शायद कुछ उलझन में था, यानी कुछ परेशान था। वो वाक्य को दोहराने का प्रयास करने लगा पर वो अटक रहा था। यानी बंदूक उस समय कुछ परेशान था, वो बार बार दोहराने का प्रयास कर रहा था लेकिन वो जो अटक रहा था, बीच बीच में रुक रहा था। बुद्ध ने उसके भाई रेवत को बुलवाया और उसे वाक्य याद करवाने में मदद करने को कहा। तभी महात्मा बुद्ध ने उसके बड़े भाई रेवत को बुलवाया और उससे कहा कि तुम ना बंदूक की मदद करो इस वाक्य को बार बार याद करने में। फिर क्या था, उस दिन से बंदूक ने वाक्य को दोहराते हुए प्रवेश द्वार साफ करता रहा। बरसात हो या गर्मी, बंदूक ने एक भी दिन छुट्टी नहीं की और वो अपना काम करता रहा। कुछ दिनों बाद बंदूक को इस बात का एहसास हो गया कि जिस प्रकार वो प्रवेश द्वार की गंदगी साफ करते समय किसी भी तरीके की भूल नहीं कर रहा, उसी प्रकार से वो अपने मन के विचारों व गंदगी को भी साफ कर सकता है। समय के साथ साथ उसे सभी अच्छी बातों की भी समझ हो गई और लोग उससे प्रभावित भी होने लगे, यानी लोग उससे प्रभावित हो गए। पर लोगों को आश्चर्य हुआ, अचरज में थे कि गौतम बुद्ध के कारण बंदूक के जीवन में इतना आश्चर्यचकित परिवर्तन कैसे आ गया। सभी लोग गौतम बुद्ध के पास गए। बुद्ध ने उससे कहा कि मनुष्य के जीवन में सीखना या समझदार होना इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहता है या जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। यानी बच्चों, हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन तभी आ पाएगा जब हम इस बात के प्रति दृढ़ संकल्प होंगे कि हमारे अंदर जो कुछ भी है वो भला है, बुरा है, या फिर हम उसे कुछ बदलना चाहते हैं, हम अपने अंदर किसी परिवर्तन को महसूस करना चाहते हैं, या हम जैसे हैं हम वैसे ही रहना चाहते हैं। इसी बात पर हमारी ज़िंदगी में सीखना और समझना निर्भर करता है। तो बच्चों, अच्छी संगति में रहना, अच्छी आदतें अपनाना, जीवन में उन्नति के मार्ग को चुनना, सद्बुद्धि व्यक्ति का उपहास न करना,
यानी यदि कोई आपसे सही बात कहे तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरे की कमियों को समझकर उसको दूर करने का प्रयास करना। हमें इन जीवन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का उद्देश्य सद्गुणों के महत्व को प्रकाश में लाना था। संगति का असर और मूर्ख ने सीखा, इन दो कथाओं के माध्यम से उन्होंने संगति के प्रभाव तथा विषम परिस्थितियों में साहस और बुद्धिमत्ता से कार्य करने की सीख दी है। हम अपने आसपास की ही घटनाओं और उदाहरणों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यानी हमारे आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है, हम उन सारे उदाहरणों और घटनाओं से सीख सकते हैं। बात बस इतनी सी है कि हम दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं। हमारे महापुरुषों ने भी हमें दुनिया को देखने का यही नज़रिया और समझाया है, बताया भी है। तो बच्चों, इसी प्रकार से अब एक नज़र डालते हैं पाठ में आए हुए कुछ क्लिष्ट शब्दों पर और उनके अर्थों पर। संगति, संगति का अर्थ होता है साथ। असर, असर का अर्थ होता है प्रभाव। दुर्गंध, बुरी गंध। समा गई, बस गई। अत्यंत, बहुत। पीड़ा, चोट। प्रवेश द्वार, अंदर आने का रास्ता। नागा, छुट्टी। उलझन, परेशानी। अनुरोध, प्रार्थना। भिक्षु, साधु या सन्यासी जो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने इस कक्षा के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमस्कार। और आप सब घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।